जियो हॉटस्टार पर एक नया चरस आया है, नाम है चिरैया। ये एक वेब सीरीज है जो अभी सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रेंड में चल रही है। पत्नी धर्म का मतलब जानती हो? आप कंसेंट का मतलब जानती है? सेक्स जरूरी है, मुझे पता है। रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स तो नहीं हो सकता। एंड ये वेब सीरीज ट्रेंड में किसी पॉजिटिव रीजन से नहीं चल रही है। जैसे ही ये OTT पर रिलीज हुई वैसे ही एक्स पर अचानक से आउटरीच शुरू हो गया और हर जगह एक ही लाइन घूमने लगी, और वो लाइन थी कि 82% इंडियन वुमेन मैरिटल रेप का शिकार होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में बोल देता हूँ। 82% महिलाएं भारत में वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती हैं। अब ये सुनकर पहले लोगों को शॉक लगा, फिर सवाल उठे, फिर मीम्स बने, क्योंकि नंबर ही इतना बड़ा क्लेम किया गया था कि उस पर आउटरेज होना स्वाभाविक था। 82% का मतलब होता है कि हर 5 में से 4 शादियों में बलात्कार हो रहा है। बेसिकली जिस इंस्टीट्यूशन को हम फैमिली कहते हैं उसे इस सीरीज में एक सिस्टम ऑफ ऑपरेशन की तरह दिखाया जा रहा है। एंड दिक्कत यह है कि यही नैरेटिव धीरे धीरे बहुत सी मूवीज से लेकर वेब सीरीज में पेनिट्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से जेन ज़ी को शादी से ही डर लगने लगा है। और जेन ज़ी के ज्यादातर युवा लंबे समय यानी शादी जैसी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। 23% यंग इंडियंस उनको शादी ही नहीं करनी। Like, why not? In this day and age, you don't really need a man. एनीवेज, जैसे ये मैरिटल रेप वाला डेटा आया, इंटरनेट की बहस 2 पार्ट्स में बट गई। एक तरफ सूडो फेमिनिस्ट लोग कहने लगे कि ये ग्राउंड रियलिटी है और फाइनली कोई सच दिखा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इसे प्रोपेगेंडा और एग्जैजरेटेड नैरेटिव बता रहा था। एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा फायदा हुआ सीरीज को। नेगेटिव PR ने वही किया जो पेड मार्केटिंग नहीं कर सकती। जितना आउटरीच बढ़ा उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ी, और एक ऐसी सीरीज जो शायद अननोटिस रह जाती वो अचानक से डिस्कशन का सेंटर बन गई। यानी नैरेटिव चाहे जैसा भी हो, अटेंशन मिल चुका था और यहीं से असली गेम शुरू होता है। 82% वाला क्लेम एक फेमिनिस्ट पेज ने वायरल किया था सीरीज का नाम लेकर, एंड इसका यूज करते हुए कुछ और सूडो फेमिनिस्ट पेजेस ने इसे तुरंत अपना वेपन बना लिया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे थे कि भारत में मैरिजेस अनसेफ हैं, मैन जो है वो एक प्रॉब्लम है और मैरिज एक ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन है। शादी न करने के अनंत रीजन बता सकती हूँ मैं, पर अगर एक रीजन में रख दूं कि शादी करनी चाहिए क्योंकि हस्बैंड होता है तो प्यार मिलता है, हस्बैंड होता है तो प्रोटेक्शन फील होती है, हस्बैंड होता है तो सेफ फील करते हैं एक इंसान के लिए जिसके संग मैं मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली कनेक्टेड रहूंगी। पर व्हाट इफ शादी के बाद उसी एक इंसान से तुम्हें डर लगने लगे? व्हाट इफ शादी के बाद वही इंसान तुम पर हैवानियत करने लगे? दूसरी तरफ मेल ऑडियंस का भी रिएक्शन आया। उन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया। फेक केसेस का क्या, 498A के मिसयूज का क्या, फॉल्स रेप एलिगेशंस का क्या, और देखते ही देखते पूरा इशू डिस्कशन से निकलकर जेंडर वॉर में बदल गया। एक तरफ सूडो फेमिनिस्ट मैरिटल रेप पर बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुष ये कह रहे थे कि फॉल्स एक्यूजिशन भी एक रियलिटी है। एंड भाई साहब, ये सच भी है। भारत में फॉल्स केसेस का इशू आज भयंकर रूप से मौजूद है, और भारत की कोर्ट्स कई बार ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि मैक्सिमम केसेस लॉज का मिसयूज करते हुए लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि 498A का मिसयूज लीगल टेररिज्म बन सकता है। NCRB डेटा में भी बहुत से रेप केसेस फॉल्स कैटेगरी में आते हैं। थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंग रेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। यूपा गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ। कई मामलों में तो लड़कियों ने शादी की जबरदस्ती वाला केस डालने के लिए शादी के सालों बाद ऐसा केस फाइल किया है। 2 महीने तक इनके संबंध बने। 2 महीने बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स कहती है उन्हें पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्चा, मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं। उसके बाद 2 साल तक प्रोसिक्यूट्रिक्स ने ना मुझसे कोई बात की, मुझसे रिश्ते तोड़ दिए और भोपाल जाकर के अलग रह के पढ़ने लगे। FIR दर्ज होने के 2 हफ्ते पहले हमारा इनके फादर के साथ में कुछ वाद विवाद होता है, जिसके लिए प्रोसिक्यूट्रिक्स पहले वापस आती है गांव, उस बात की NCR करती है। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो CM हेल्पलाइन में फोन लगाती है, और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 को हमारे खिलाफ उस घटना की FIR लिखाती है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज आज से 2 साल पहले की ये घटना है। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर पुरुषों को जेल जाना पड़ा, बाद में वो फ्री हो गए और कंप्लेनेंट ने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया। एनीवे, तो वापस आते हैं चिरैया का नाम लेकर चलाए जा रहे 82% वाले क्लेम पर। यह नंबर कोई हवा में नहीं आया है, बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 से लिया गया है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से बदल दिया गया है। सर्वे में सवाल था कि क्या एक मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए मना कर सकती है, और 82% महिलाओं ने कहा था कि हाँ, वो मना कर सकती है। लेकिन सूडो फेमिनिस्ट
फेमिनिस्ट ने इसी 82% को उठाकर इसका मतलब पूरी तरीके से उल्टा कर दिया। 82% महिलाएं अपने पति को सेक्स के लिए मना कर सकती हैं। इसका मतलब ये निकाल लिया गया कि सेक्स के लिए मना करने के बाद पति जबरदस्ती सेक्स कर ही लेगा, और इसीलिए 82% पुरुष मैरिटल रेप करते हैं। एंड ये सिर्फ गलती नहीं है, ये डेटा इन्वर्जन है। असली डेटा के अनुसार लगभग 3 से 4% एवर मैरिड वुमेन ने मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट किया है। इवन सीरीज खुद भी 5% क्लेम करती है, लेकिन फेमिनिस्ट पेजेस ने इसी सीरीज को क्लेम करते हुए 82% का नैरेटिव फैला दिया। और हो सकता है कि इसमें वेब सीरीज वालों का खुद का भी हाथ हो पीआर के लिए, क्योंकि इसी डेटा के बाद ये सीरीज ट्रेंड में आई थी और लोगों ने इसे देखा था। अब जरा आप खुद सोचिए, 3.9% और 82% का फर्क कितना बड़ा होता है। एंड ये नॉर्मल एरर नहीं है, ये लगभग 20 गुना ज्यादा का एग्जैजरेशन है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसका जवाब है कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा इंपैक्ट होगा, उतना बड़ा आउटरीच होगा। अगर कहा जाए कि 3.9% वुमेन अब्यूज फेस करती हैं तो लोग सुनेंगे, सोचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि 82% वुमेन अब्यूज को फेस करती हैं तो लोग शॉक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे और तुरंत रिएक्ट करेंगे। और भाई साहब, यही गोल होता है, रिएक्शन। क्योंकि जब आप इमोशनल होते हो तो आप वेरीफाई नहीं करते, आप बिलीव करते हो, और यहीं से नैरेटिव बिल्ड होता है। धीरे धीरे एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है कि मैरिज ऑपरेसिव है, फैमिली रिस्ट्रिक्टिव है और इंडिपेंडेंस का मतलब एग्जिट है, डाइवोर्स है। और जब आप ये पैटर्न बार बार अलग अलग स्टोरीज में देखते हो तो ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है और यहीं पर आइडियोलॉजी एंटर करती है। हिस्टोरिकली भी कुछ थिंकर्स जैसे कि फ्रेडरिक एंगल्स ये आर्ग्यू कर चुके हैं कि फैमिली सिस्टम इन इक्वलिटी को सस्टेन करता है। 1960s और 70s के बाद वेस्ट में भी ऐसा ही शिफ्ट देखा गया था, जहां नो फॉल्ट डाइवोर्स लॉज आए थे। मैरिज को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय रिवर्सिबल अरेंजमेंट बना दिया गया था और इंडिविजुअल को शादी के इंस्टीट्यूशन से ऊपर रखा गया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि तलाक के रेट्स बढ़ गए, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड बढ़ गए। कुछ लोग इसे फ्रीडम कहते हैं और कुछ लोग इसे सोशल ब्रेकडाउन भी कहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इससे नैरेटिव्स बदले और सोसाइटी भी बदल गई। एनीवेज, आज सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहे हैं, बल्कि परसेप्शन इंजन्स बन चुके हैं। आप पैटर्न नोटिस करें तो कई स्टोरीज में स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। एक महिला जो ट्रैप्ड है, एक मैरिज जो दम घोंट रही है और फिर एक इमोशनल ब्रेकडाउन, और इस सब के बाद डाइवोर्स को एम्पावरमेंट के रूप में दिखाया जाता है। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस और टॉक्सिक मैरिज रियल इश्यूज हैं, लेकिन सवाल फ्रेमिंग का है। क्योंकि जब ऑडियंस बार बार ये देखती है तो सबकॉन्शियस लेवल पर ये मैसेज बनता है कि शादी तो भाई रिस्की है, एंड यहीं से साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ जाता है। लोग अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा कंटेंट कंजम्पशन के आधार पर बिलीफ बना लेते हैं और ऐसे में परिवार व्यवस्था टूट जाती है। इसके 3 सीधे असर होते हैं। ट्रस्ट खत्म होता है, डर बढ़ता है और मैन वर्सेस वुमेन वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग सिस्टम पर भरोसा खोने लगते हैं। शादी जो पहले कंपेनियनशिप लगती थी अब रिस्क या थ्रेट जैसी लगने लगती है। धीरे धीरे बातचीत कम होती है, शक बढ़ने लगता है, और जब रिश्ते भरोसे की जगह शक पर चलने लगे तो वो अपने आप कमजोर हो जाते हैं। अब फिर से चिरैया की डिबेट पर आ जाते हैं। यहाँ सोशल मीडिया पर जो 82% चल रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरीका है लोगों को शॉक करने का। जब बोला गया कि 82% मैरिज में रेप होता है तो लोग सीधे रिएक्ट करने लगे, और रिएक्शन में लोग सोचते नहीं हैं, बस साइड चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैरिटल रेप एग्जिस्ट नहीं करता है या अब्यूज फेक है। रियलिटी ये है कि अब्यूज होता है, कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं होते, ये भी बात सच है। और लॉ के मिसयूज को लेकर जो डिबेट चल रही है वो भी रियल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक असली इशू को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि और कंफ्यूजन हो जाती है। फिर 2 एक्सट्रीम साइड्स बनती हैं, एक कहती है कि सब सच है, दूसरी कहती है कि सब झूठ है, और इन दोनों के बीच में असली सच गायब हो जाता है। आज के टाइम में सबसे खतरनाक चीज है आधा सच, क्योंकि आधा सच आपको सोचने नहीं देता, बस वो आपको तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है।